व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिब। जम्मू कश्मीर सरकार में काम करने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो लोग जो गवर्नमेंट में एक सरकारी यहाँ पर सरकारी मुलाजिम होने के साथ साथ आतंक के साथ जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को उनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया, उन्हें टर्मिनेट कर दिया। और ये जो खबर है काफी समय चल रही है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की सरकार में कई ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि यहाँ पर सरकारी काम करते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, लेकिन काम वो आतंकियों के लिए करते हैं और जम्मू कश्मीर के खिलाफ करते हैं और भारत के खिलाफ वो काम करते हैं और टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि टेरर लिंक्स में उनके इन्वॉल्वमेंट के चलते हुए 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया उनकी सर्विसेज से। और इसमें एक जानकारी मैं बता दूं कि जिन 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को टर्मिनेट किया गया है वो ऑलरेडी जेल में वहां पर लॉज्ड हैं। जम्मू की कोट बलवाल जेल में उन्हें वहां पर बंद किया गया है उनके टेरर लिंक्स के चलते हुए। लेकिन अब ऑर्डर जो है वो एलजी मनोज सिन्हा ने निकाला, जिसमें 3 एम्प्लॉयज को उनकी सर्विसेज से टर्मिनेट कर दिया गया। और जिन्हें ये टर्मिनेट किया गया उनकी पहचान फिरदौस अहमद भट्ट, जो कि कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में, दूसरा मोहम्मद अशरफ भट्ट जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर के तौर पर काम करता था, और निसार अहमद खान जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑर्डरली यानी कि एक एज ए हेल्पर वहां पर काम कर रहा था। और तीनों टेरर नेटवर्क से जुड़े हुए थे और इनके टेरर लिंक्स थे। बहुत सारी घटनाओं में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। एज ए ओवरग्राउंड वर्कर ये लोग काम कर रहे थे। इसमें फिरदौस अहमद भट्ट की मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में 2005 में एज ए एसपीओ एंगेज हुआ और 2011 में ये कांस्टेबल बना। और मई 2024 में ये एक्सपोज तब हुआ जब अनंतनाग में एक घटना होती है, उसमें 2 आतंकियों को पकड़ा गया। तब पता चला कि फिरदौस अहमद भट्ट इनकी मदद किया करता था। ये वो व्यक्ति था जिसने कि कई टेरर अटैक को करवाने में अपनी भूमिका अदा की। और वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति, और साथ ही ये लश्कर तैयबा के साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ था और अभी कोट बलवाल जेल में वहां पर लॉज है। और 2024 में इसकी पूरी जानकारी जो है बाहर निकली कि इस तरह इसके जो है टेरर लिंक्स हैं और लश्कर तैयबा के साथ इसके काफी कड़े नेटवर्क थे। और जब तलाशी ली गई उस समय तो इसके घर में आर्म्स और एम्यूनिशन उसके घर से मिला। और वहीं पर जो दूसरा व्यक्ति है मोहम्मद अशरफ भट्ट जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में टीचर है, और 2008 में ये आरईटी के एज ए आरईटी अपॉइंटेड हुआ और 2013 में ये रेगुलराइज्ड हुआ। लेकिन इसके साथ साथ ये एलईटी यानी लश्कर तैयबा के साथ इसके डायरेक्ट लिंक थे। और देखिए, अपने टीचर रहते हुए ये व्यक्ति ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर तो काम करता था कि बहुत सारी जानकारियां ये अपने जो हैंडलर से उन तक पहुंचाता था लश्कर तैयबा के, साथ ही साथ बच्चों को रेडिकलाइज करता था। यानी कि जिन बच्चों को वो पढ़ाता था उनके अंदर जहर घोलने का काम करता था, भारत के खिलाफ जहर घोलता था। इस तरह से ये व्यक्ति 2 तरह के काम कर रहा था। वहां पर टेरर जो घटनाएं होती थी उसमें भी ये भूमिका निभाता था और वहां पर बच्चों को ये रेडिकलाइज करता था। 2022 में इसका भंडाफोड़ हुआ और तब जो है इसे भी जेल में लॉन्च कर दिया गया इस पूरे मामले को लेकर। वहीं पर जो तीसरा व्यक्ति निसार अहमद खान जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज ए ऑर्डरली यानी हेल्पर के तौर पर यह व्यक्ति काम करता था और वेरीनाग यानी अनंतनाग के वेरीनाग में ये व्यक्ति वहां पर उसके फॉरेस्ट डिवीजन में वहां पर कार्यरत था। हिजबुल मुजाहिदीन ग्रुप के साथ इसके लिंक थे। तो इस तरह से ये व्यक्ति लगातार एज ए ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था जो आतंकी लोग थे। तो कुल मिलाकर ये इस तरह की घटनाएं जो है वो देखी गई, जिनके चलते हुए जम्मू कश्मीर सरकार ने इन 3 जो है लोगों को, इन 3 एम्प्लॉयज को इनकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया। लगातार इस तरह की घटनाएं आमतौर पर देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं जिनका कहीं ना कहीं कनेक्शन टेरर लिंक्स के साथ होता है और वो सरकारी नौकरियों में रहते हुए आतंकियों की मदद करते हैं। और ये दूसरा ऐसा ऑर्डर है जब से जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला ने
यहाँ पर अपनी कमान संभाली एज ए चीफ मिनिस्टर। पहले ऑर्डर में 2 एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया गया था, अब 3 एम्प्लॉइज को। अगर 2019 से हम बात करें, जब से जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो 69 अभी तक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को टर्मिनेट कर दिया गया है उनके टेरर लिंक्स को लेकर। इसी तरह की खबर देखने के लिए देखते रहिए व्यूज टुडे।